सुंदर साथी जी, दोष किसी का नहीं है। घोर कलयुग आता है तो बुद्धि का सत्यानाश करता है। जैसे जैसे युग परिवर्तन होता है बुद्धि भी वैसे वैसे ऑटोमेटिक बदल जाती है। अब व्यास जी बता रहे हैं, देखो राजा जन्मेजय, क्या तुम अपने पूर्व जनों को जानते थे? कहने लगे जी लो, मेरे दादा मेरे पिता मैं नहीं जानता था, कोई और जानेगा क्या? कहने लगे तुम नहीं जानते, तुम्हारे दादा भीष्म पितामह जो थे इतने बलशाली थे, इतने बलवान थे कि हाथ में गदा लेकर के अवश्य रण युद्ध में, युद्ध के लिए जाते। भीम जो है रण युद्ध में जाते थे, लेकिन वो गदा का प्रयोग कभी नहीं करता था। कहने लगे तो फिर लड़ाई कैसे करते थे? कहने लगे लड़ने का मौका ही नहीं आने देते। जैसे राजा हाथी पे आके बैठा, भीम ने उस हाथी की दुम पकड़ी, इतना जोर भी नहीं लगाता था, यूं किया आकाश में फेंक दिया और वो तेरे दादा के फेंके हुए हाथी लौट के जमीन पर आए। जन्मेजय कहता महाराज श्री उतने गपौर शंख मारो हैं जितना मैं सुन के समझ सकूं। इतना झूठ बोलते हो तुम, इतने बड़े ऋषि हो के? अरे दादा तो मेरा ही था, किसी और का तो नहीं। मैं तो हाथी की एक टांग नहीं हिला सकता और मेरे पिता श्री जी मेरे से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली होंगे। वो हाथी के पग में रस्सा रुस्सा बांध के शंकर और खेच खोज करके गिरा देते होंगे और उनसे भी 10 गुना मेरे दादा भीम शक्तिशाली होते होंगे, तो वो हाथी बंधे हुए को खेच खोज के में किसी खड्ड में डाल देते होंगे। महाराज हाथी पदाया हाथ से दुम पकड़ना और ऊपर चले जाना। बोलो सुंदर साहब जी, आज की बुद्धि से बोलो, क्या ये सत्य हो सकता है? बिल्कुल कोरा झूठ है ना। तुम्हारा कसूर नहीं, ये कलयुग का दोष है। अब उन्होंने कहा अच्छा भाई आगे का ज्ञान तो बाद में बताऊंगा, पहले वो तेरे दादा के फेंके हुए जो हाथी आज भी आकाश में घूम रहे हैं, उस समय कौन मानता? लेकिन आज सबको पता चल गया है ना, क्योंकि रोज यंत्र छोड़े जाते और हमें पता चल गया कि 2-3 किलोमीटर के बाद हवा गोलाकृत होती है और उसके अंदर जो जमीन के अंदर शक्ति है खींचने की वो खत्म हो जाती। आज साइंस ने बता दिया ना। तब उन्होंने व्यास जी ने अपने योग से, योग साधना के तब से वायुमंडल के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के चलने को रोक करके धरती का सीधा कनेक्शन संबंध उसके साथ किया। जहां पर हाथी आकाश में जो है घूम रहे थे, उनकी किसी की हड्डियां तो धड़ 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 हाथी की खाल दांत टांगे धड़ धड़ वहां पर जब गिरने लगी, अब जब आंखों से देख लिया तो आप क्या करें? कहने के बोलो और अरे ये तो 2-4 हाथी हैं, उसने तो सैकड़ों फेंक रखी, चरणों पे गिर पे। कहने के महाराज मानता, मान गया बिल्कुल। कहने लगा कि ना मान तू, ये तो है पिछली बात, अब जो तेरे साथ होने वाली बात है वो पहले बता देता हूं कि अभी तू केवल एक ऑर्डिनरी राजा है, थोड़े दिनों के बाद तू चक्रवर्ती राजा होगा और चक्रवर्ती राजा होने के बाद तू अपने वजीरों के साथ वन में शिकार खेलने के लिए जाएगा। तो वहां स्वर्ग से इंद्र ने एक अप्सरा को श्राप दिया होगा और वो धरती पे घूम रही होगी और वहां जो है राजा उसके पीछे जाएगा और उसको पटरानी बना करके, क्यों? दुनिया के अंदर इस धरती पर इतनी सुंदरता नहीं जितनी स्वर्ग में है, और स्वर्ग की अप्सरा उसको मिल जाने के बाद उसके साथ शादी करके उसको पटरानी बनाना चाहेगा। तो ये राज्य एक नियम होता है कि जब राजा चक्रवर्ती राजा बनने के बाद किसी को पटरानी बनाता है तो 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ता है। तो तू 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराएगा, भविष्य की बात बता रहा है। पर राजा और पटरानी ही भोजन जिमाते, तो फिर क्योंकि वो स्वर्ग की अप्सरा होगी, उसके श्रृंगार जो है पल पल में बदलेगा। और ब्राह्मणों को भोजन कराते समय ये नियम होता है कि परोसने वाला अपने कपड़े बदल सकता नहीं, उसी वेशभूषा के अंदर उसको खिलाना पड़ता है। यदि वो कपड़े बदलता है तो वो जो भोजन होता है वो दूषित हो जाता है। तेरे साथ ऐसा होगा। जब ब्राह्मण देखेंगे कि हमारा भोजन दूषित हो गया है तो वो तुझे श्राप देंगे और तू 8 अंगों से कोड़ी हो जाएगा।
बस जिसको ये बता दिया जाए कि तू 8 अंगों से कोड़ी होने वाला है। सुंदर साजी राजा जन्मे जो था जन्मों में गिर पड़ा, कहने लगे महाराज तुम कहते हो चक्रवर्ती, मैं राजपाट ही छोड़ के अभी जंगलों में चला जाता हूँ, कि तो जा ही नहीं सकता। क्या जो होने वाली बात है उसे तू कैसे टाल सकेगा? रो रो के फिर क्षमा मांगता है कि हे प्रभु, फिर किस तरह से मेरा कल्याण होगा? क्योंकि सुंदर साजी कुछ रोग ऐसे व्याध रोग होते हैं कि जैसे उससे तंग आके हम कह देते हैं ना, हे परमात्मा इससे तो मैं मर जाऊं अच्छा है। पर कोढ़ रोग ऐसा है, यदि कोई आदमी कोढ़ी है और मर भी जाए और अगले जन्म में घोड़ा बने तो वो घोड़ा भी कोढ़ी होगा, कुतरे के जन्म में जाए तो कुतरा भी कोढ़ी होगा। अब राजा जन्मेजय ने ये शास्त्रों से सुन रखा था, कहने के प्रभु ऐसा तो कोढ़ी आपने बना दिया, पर मुझे मुक्ति कब मिलेगी? कहने की चिंता न कर, यू आर लक्की फेलो, कि बहुत जल्दी कलयुग के अंदर एक क्या होने वाला है, अनहोनी। ये जन्मना मरना दुख सुख तो सबके साथ हो रहा है, जो डेली होता है और होने ही वाला है उसको कहते हैं होनी थी भाई, हो गई। और अनहोनी क्या है कि पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत कभी भी दुनिया के अंदर आए नहीं है, वो आएंगे, अपनी आत्मा को साथ लेकर के आने वाले हैं। और फिर उन्होंने कहा जी पहचान क्या होगी? ध्यान दो सुंदरता जी, कि वो परम धाम का ऐसा ज्ञान लेकर के आएंगे, बस वो तात्म ज्ञान जैसे ही तुझे मिला तो सब दुखों से, जन्म जन्म के दुखों से छूट करके तू भव से पार हो जाएगा। सुनो विरोध तजसार, विरोध अभियान के साथ स्वामी जी कह रहे हैं, उन किनको भूल गया प्रसंग का। अरे हरिद्वार में महाराज आचार्य जनों को कह रहे हैं कि ए आचार्य जनों, तुम्हारे दिल में खलबली मच गई होगी कि हमारे सामने पूर्ण ब्रह्म बैठे, जरा विरोध को छोड़कर, ईर्ष्या अभिमान को छोड़कर आइए। बस हो गया, फिर इजाजत हो रहा है, मजलिस हो रही, बस बस हो गया, बैठो बैठाइए। तब आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज वह बुद्ध निष्कलंक अवतार जो हिंदुओं के अंदर ग्रंथों में बुद्ध निष्कलंक अवतार लिखा है और जिसको कुरान पाक के अंदर आखिर जमा इमाम मेहदी साहब लिखा है, जो फर्दा रोज में जो है कुरान में आने को कहा, और हिंदुओं के शास्त्रों में जिसको जो है 1735 में साका साहलवान के आना लिखा है, वो अब अपने खुद जुबान से उन्हें बता रहे हैं कि ऐ संतो, अब जरा दिल में विरोध न लाना, विरोध को छोड़कर, क्योंकि धर्म की बात को समझने के लिए, धर्म के बात अंदर उतारने के लिए यदि दिल में ईर्ष्या होगा या द्वेष होगा या विरोध होगा तो मन में तो विरोध की भट्टी जलती रहेगी, तो किसी बात की भी समझ आएगी नहीं। इसलिए जरा दिलों से विरोध मिटाकर फिर मेरे से बात करो। अब कहीं अनहोनी व्यास नृपसो, कहीं अनहोनी व्यास ने नृपसो, राजा जन्मेजय को अनहोनी बात सारी बता दी। नृप सुन पूछत सोए, अब नृप ने राजा ने सुन करके क्या पूछा? ब्रह्म रूप मुनि प्रकट है। क्या लगे महाराज, सावधान होकर के सुंदर साथी, कि आप कह रहे हो कि साक्षात पार ब्रह्म और उनकी आत्माएं जिनको ब्रह्म मुनि कहते हैं वो कलयुग में प्रकट होंगे क्या? जब से ये सृष्टि दुनिया बनी है तब से लेके और तुम्हारे तक कोई भी ब्रह्म मुनि नहीं हुआ क्या? आप कह रहे हो केवल कलयुग में होने वाले हैं। दुर्घट सत्य है जो दुर्घट है, जो आज दिन तक होनी, जिसको आप कहते हो कि कभी हुआ ही नहीं है। नृप तब पूछी व्यास सो, तब नृप ने राजा से क्या कहा? सनकादिक सोए। राजा जो है व्यास जी से क्या कहते हैं कि सनकादिक सबसे पहले इस धरती पर ब्रह्मा के मानसिक पुत्र चारों जो है सनकादिक ऋषि हैं। ध्यान के साथ, ये सब कौन है? ऋषि हैं। और परम धाम से कौन आएंगे? ब्रह्मा मुनि। अब ये राजा पूछ रहा है कि जब से सृष्टि बनी है
क्या आज तक ब्रह्म मुनि अर्थात परम धाम की आत्माएं मोमिन कोई नहीं उतरा क्या? तुम लो ऋषि बहु प्रगटे। कहने लगे कि इतने जो ऋषि तुम तक शुरू से लेके तुम्हारे तक बहुत हुए हैं, क्या ब्रह्म रूप तुम ना हो? क्या तुम में से कोई भी साक्षात पार ब्रह्म का रूप नहीं हुआ? कहने लगे ना, हम ब्रह्म ऋषि हैं और वो ब्रह्म मुनि आएंगे। अंतर क्या होता है, जैसे एक फैक्ट्री के एजेंट होते हैं तो उनको खाली सैंपल दे दिया जाता है और रेट बता दिया जाता है कि भाई ये सैंपल है और ये रेट है, सेल कराओ, कमीशन ले लो। उनको कुछ पता नहीं फैक्ट्री कहाँ, उनको कुछ पता नहीं मालक कौन है, उनको कुछ पता नहीं मालक का परिवार, घर और वो करता क्या। इनको कहते हैं ऋषि। केवल स्वर्ग से इनको वैकुंठ से भेज दिया जाता है और आके प्रचार करते हैं, ये जितने हुए हैं ये कौन से हुए हैं? एजेंट। और सनंद ग्रंथ में लिखा गया कि ये इन परमात्माओं के दलाल उतरते हैं, एजेंट उतरते हैं, सनंद ग्रंथ में लिखा है। और ब्रह्म मुनि है ब्रह्म समान। वो जो मोमिन होंगे, वो जो ब्रह्म मुनि होंगे, वो साक्षात अल्लाह ताला के अंश होंगे, साक्षात वो पूर्ण ब्रह्म के स्वरूप होंगे। जैसे सूरज और सूरज की किरण होती है। तब व्यास ने तो कही, तब व्यास ने राजा जन में जैसे क्या कहा, वे भय नहीं कोई काल। वो है भय नहीं कोई काल। जब से सृष्टि बनी, जब से दुनिया बनी है, हजारों बार दुनिया बनी, बन के मिट गई, फानी हो गई, पर अर्श अजीम से, उस परम धाम से वह आत्माएं और वह पूर्ण ब्रह्म कभी भी दुनिया में आए ही नहीं। हुए प्रकट कल युग में, हुई है, हुए नहीं, हुई है, होंगे, हुई है प्रकट। बोलो भाई किसमें? तो कृष्ण कब आए थे, तो कैसे हो गया वो पूर्ण ब्रह्म? सारे ग्रंथ ही झूठे हो गए। चलो वाणी को तो छोड़ दो, ये शास्त्र भी झूठे हैं। तो फिर जिनके लिए शास्त्र भी झूठे हैं उनको दूर से प्रणाम करना बहुत अच्छा है। स्वामी ने आके कहा, जिन जानो शास्त्रों में नहीं, शास्त्रों में है सब कुछ, पर जीव श्रेष्ठ जिनकी अकल तुच्छ है, जो कर्मकांड खिजड़े की पूजा करेंगे उनको अकल कहां से आ जाएगी? जिनके पास बुद्धि जागृत नहीं, वो क्या जानेंगे? जिस तरह से तुलसीदास जी ने राम को सच्चिदानंद कह दिया, इन लोगों ने कृष्ण को पार ब्रह्मांड रखा। ना 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 ना, तुम ना भूल में पड़े। वो आने ही वाले कलयुग में है। तो फिर बात क्या है? कलयुग में स्वयं उस अल्लाह ताला के, कलयुग में स्वयं श्री प्राणनाथ जी अक्षातीत के और कोई दुनिया में अवतार हो सकता ही नहीं। ये है प्राणनाथ जी की पहचान, ये है प्राणनाथ जी की पहचान, ये है इमाम मेहदी की पहचान कि कलयुग से कोई भी अवतार आ ही नहीं सकता। आके दिखाए, लाओ किसी पैगंबर को, अब सारे पैगंबर सो गए क्या? आगे तो 1,20,000 हो गए, अब एक भी क्यों नहीं आता? आगे दिखाए। ये पहचान कुरान में लिखी है, ये ग्रंथों में लिखी है कि जब खुद खुदा आ जाएगा फिर कौन पैगंबर बनके, किसका पैगंबर बनके दुनिया में कोई आएगा? ये सबसे बड़ी पहचान मेरे प्राणनाथ जी की है कि प्राणनाथ जी के बिना और कोई पूर्ण ब्रह्म हो सकता ही नहीं है। ये पहचान कराई जा रही है। प्रकट आए के हाल में अब हुई मैंने होंगे, अब हाल में ही प्रकट हुए हैं। स्वामी जी पहचान करा रहे हैं। हरिद्वार के अंदर है उत्तम पुरुष बिना और को, और ध्यान के साथ उनकी राजा कहने लगे कि फिर हमें पता कैसे चलेगा? कहने लगे उनकी पहचान यही है, प्रधान पुरुष। क्या पहचान होगी? कि वो उत्तम पुरुष अक्षातीत सच्चिदानंद के बिना उनकी गर्दन तो भले कट जाएगी, पर अक्षातीत के बिना और किसी का पूजन करेंगे। अब अनुमान अपने आप लगा लो कि वो जो अक्षातीत को छोड़ के खिजड़े को पूज रहे हैं वो कौन है? कहने की क्या जरूरत है? कहने की जरूरत क्या है? हमें विरोध लेने की जरूरत क्या है? जब शास्त्र पुकार के कह रहे हैं कि ब्रह्म मुनियों की पहचान एक है, भले वो मनुष्य तन धारण करेंगे, दुनिया वाले बच्चे के लिए परमात्मा छोड़ेंगे। दुनिया वाले अगर हनुमान जी का कोई भक्त है परमात्मा, उनको बच्चा नहीं ना मिला, छोड़ के देवी के पास चला जाएगा। लेकिन परम धाम के ब्रह्म मुनि पुर्जे पुर्जे हो सकते हैं, उनके अंगों के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन अपने
अपने प्राणनाथ धाम धनी के बिना छोड़ करके आग पानी पत्थर या किसी अन्य देव का पूजन वो नहीं करेंगे। ये परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों की पहचान है। देवी देवो न ध्याए। सुंदर साथ जी कौन कह रहे हैं? अरे बोल तो दो। रामनाथ जी कह रहे हैं कि मेरी ब्रह्म सृष्टि देवी देवों का पूजन। अरे बोल तो दो। देवी देवों का पूजन। और जो करता है अपने आप फैसला करो वो कौन है। भरी सभा पंचायत है। रामनाथ कह रहे हैं कि ए आचार्यों, ए दुनिया वालों, मेरे ब्रह्म मुनियों की एक ही पहचान होगी। मनुष्य तन में आएंगे ना तो तन यहाँ का होगा। चेतनों पर भी संकट आएगा, उनके घर भी बच्चे मरेंगे, उनके घर भी जन्म होगा, उनके भी एक्सीडेंट होंगे, उनके भी सब कुछ होगा, क्योंकि शरीर यहाँ का है। और वो उतरे हैं केवल दुख का अनुभव करने के लिए। वो मर तो जाएंगे, सारा कुछ उनका बड़े बर्बाद हो जाएगा, पर प्राणनाथ जी के चरणों से जुड़ा होकर किसी अन्य देवी देव का वो पूजन करेंगे नहीं। अकथ कथा नौतन कहे। और ध्यान देना, और क्या लिखा है ये हरवंश पुराण। कहाँ प्रसंग है? राजा जन्मेजय और व्यास जी का संवाद चलता है, ये वो स्वामी जी उनको बता रहे हैं। और उनकी चर्चा क्या होगी? अकथ लिखी शास्त्रों में होगी, लेकिन किसी ने खोल के वो नहीं बताई थी। जैसे महाराज श्री जी ने बताया ना कि भागवतकार भागवत तो बताएंगे, लेकिन कहीं अहिल्या का प्रसंग तो कहीं राम का प्रसंग तो सुना रहे हैं भागवत, और प्रसंग किसका बता रहे हैं? हनुमान का। सुनने वाले क्या होते हैं? क्योंकि चुटकुले सुने, अरे 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 बड़ी अच्छी कथा है, हाँ बहुत अच्छा अंदाज है। पता नहीं कि हो रही भागवत और सुना रहे रामायण की अहिल्या और हनुमान। हकीकत में उनके सामने रामायण भागवत होती ही नहीं है। मन गणत बातें लिख करके जो है वो दुनिया को रिझाने के लिए, ताकि पब्लिक खुश हो और हमें माल ज्यादा, ये उनके धंधे। लेकिन ब्रह्म मुनियों की पहचान क्या है कि शास्त्रों की वो बातें जिनको देवी देवता नहीं खोल सके, जिनको तीर्थंकर अवतार नहीं खोल सकते, जिनके गुरु आचार्य नहीं खोल सकते, ब्रह्म मुनि उस अकथ कथा को जिसके कुरान के मायने मोहम्मद साहब नहीं खोल सके। जो मोहम्मद साहब ने कहा कि अल्लाह ताला के बिना इसके मायने कोई नहीं खोलेगा, उस मायनों को जो खोलेगा वो अर्श अजीम के मोमिन ब्रह्म मुनि होंगे, वो परम धाम की मेरी आत्माएं होंगी। जग सुन पूजे ताए। अब जब दुनिया वाले जब ऐसे ज्ञान को सुनेंगे और उनको पहचान हो जाएगी, तो वो ब्रह्म मुनियों को साक्षात पार ब्रह्म का रूप मान करके उनकी पूजा करेंगे। ये व्यास ने सो कही। व्यास ने राजा जन्मेजय को कहा। हरवंश पुराण के अंदर ये बातें सारी लिखी हुई हैं, जिसने देखना हो यहीं पर ग्रंथ है, देख सकते हो। बहुत विस्तार है। स्वामी जी कहते हैं मुनियों, आचार्य महाराजो, बहुत बड़ा प्रसंग है, ग्रंथ तुम्हारे पास है, अच्छी तरह से देख लो, हमारी पहचान इसके अंदर लिखी है। इनकी साख जो देखो, अब इनकी जो मैं गवाही दे रहा हूँ, देखो संत विचार, संतो विचार के देखो मेरी पहचान, मेरी इंट्रोडक्शन ये है। या बात वेदोपनिषद में। और स्वामी जी कहते हैं कि एक ही हरवंश पुराण में नहीं, तुम जिस ग्रंथ का नाम लो, ये है मदाबात करने का। स्वामी जी कहते हैं जिस ग्रंथ का नाम लो उसी में मैं बता दूंगा कि कल युग में आने वाला कौन होगा। पूर्ण ब्रह्म होगा, अल्लाह ताला होगा, आत्मा इमाम महदी होगा। शब्दों का भेद है। हम पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत कहते हैं, पुराने पाक की भाषा क्योंकि अरबी की है, वो अल्लाह ताला कहते हैं। कल नमाज सुनाई थी ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, कितने प्यार से सुनाया था आपको। वही चीज है, उधर का है ला, इधर का है अक्षर, उधर कहते हैं इला, इधर कहते हैं अक्षर, उधर कहते हैं अल्लाह ताला, और इधर कहते हैं उत्तम पुरुष अक्षर की भाषा तंत्र कुछ। स्वामी जी कहते हैं अब तुम अपनी मर्जी से किसी ग्रंथ का नाम लो, हम उसी में से अपनी पहचान करा देंगे, क्योंकि दुनिया के अंदर जितने भी ग्रंथ हैं वो प्राणनाथ जी के और ब्रह्म मुनियों की पहचान से ही भरपूर हैं, पर दुनिया इसके भेद खोल नहीं सकी। विद विद कही बनाए, विद विद। स्वामी जी कहते हैं मैंने तो थोड़ा सा बताया है ना, ग्रंथों में खूब 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 करके जो है मेरी पहचान और मेरी आत्माओं की पहचान लिखी है। और अष्टादश पुराण में, और 18 पुराण, अष्टादश
18 पुराण जितने भी हैं, आगम शास्त्र लिखा है, इसके अंदर आगम की, भविष्य की, फ्यूचर की बातें लिखी हैं, वो सब ग्रंथ हमारे हैं और हमारी ही गवाहियां दे रहे हैं। जो ग्राहक या वस्तु को, अब सवाल तो इस बात का है कि जो बोलो ग्राहक इस वस्तु का, जो अपने जीव का कल्याण चाहता है, जो फानी दुनिया से हट के अर्शे अज़ीम का हकदार बनना चाहता है, जो परम धाम के सुखों को लेना चाहता है, वो मेरी बातों को सुने। और वही जिसको ग्राहक नहीं है, जिसको ये जरूरत नहीं है, स्वामी जी कहते उठ करके गंगा में स्नान करे, उसको यहाँ बैठने की जरूरत क्या है? अननेसेसरी मत्था फोड़ेगा, फायदा क्या है? जिसको तलब ही नहीं, जिसको चाहना ही नहीं अपनी रूह के लिए, अपनी आत्मा के लिए, स्वामी जी कहते हैं उसको कुछ समझ आने के लिए, क्योंकि उसका ध्यान, उसका टेस्ट, उसका आनंद, उसको मजा इस बात में लज्जत ही नहीं आनी। इस वास्ते जो है, जो ग्राहक हो वो प्यार से सुनो और उसके मेंशन से, एक ग्रंथ से नहीं, जिस ग्रंथ का कोई नाम लेगा उसी से उसके संशय मिटाऊंगा। सो लेवे चित लिया। वो मेरी बात को स्वामी जी कहते हैं ध्यान के साथ सुने और विचारे, फिर यदि संशय होगा हम उसके संशय शक को दूर करेंगे। स्वामी जी कहते हैं उसको खाली एक किताब से नहीं, वेद से, उपनिषद से, शास्त्रों से, गीता से, भागवत से, जिस भी ग्रंथ से नाम लोगे उसी से ही पहचान करा दूंगा कि पूर्ण ब्रह्म उत्तम पुरुष अक्षरातीत है और कोई नहीं है, और उन्होंने कलयुग में आना है। हम सब दे समझाए और हम उसको सब समझा देंगे, इतना भी शक उसके दिल में नहीं रहने देंगे। तब सबने चित्त में लई। अब ध्यान देना, किस सब ने, कौन सब हो गई? आचार्य गादीपति महाराज जो बैठे थे, कहने ले भाई मरे, इनको बांधे कैसे? ये हमारे से बंधने वाला नहीं। जरा सी बात पूछते और आगे से भी जोरदार जवाब मिल गया कि हमारे ही ग्रंथ कह रहे हैं ये अक्षातीत, तो अब इन पर प्रश्न क्या करें? उन्होंने कहा देखो सारी टीम मिल गई ना आचार्यों की, अब वो सोच करके कबड्डी की टीम क्या सोचती है? ये नहीं कहूँ बनाए, ये नहीं कहूँ, ये काबू आने वाला नहीं है भाई, ये अकेला है, हमें सारे के दांत तोड़ डालेगा। पूछिए धाम क्षेत्र संप्रदाय, बस जितनी बुद्धि थी उतनी तो बात करनी थी। उन्होंने सबने मिलकर क्या सोचा कि जिस तरह से हमने अपनी संप्रदाय की बातें पूछी है ना, इनसे भी तो पूछो इनकी संप्रदाय कौन सी है। इनकी आत्मा ही तो परम धाम से आई है, कोई इनका शरीर तो परम धाम से, वजूद तो परम धाम से नहीं आया, अर्श अज़ीम से। तो फिर इन्होंने भी दुनिया में जब रहना है तो कोई इनकी भी तो संप्रदाय होगी, कोई इनका दीन होगा, कोई इनका धर्म होगा, कोई इनका महज़ब होगा, तो उनकी भी कोई पद्धति, कोई प्रणाली, कोई शरीयत, कोई रस्म रिवाज वो तो होगा। तो जब वो बातें ये कहेंगे तो तब हम इनको फंसा लेंगे। इस वास्ते इनसे अब इनकी संप्रदाय पूछो और इनके धर्म की सारी बातें पूछो, तब जवाब नहीं आए। तब इनको जवाब कौन कह रहा है? मन में मियाँ मिठू इंकारी लोग, क्योंकि हमसे बड़ा कौन आचार्य हो सकता? चार वेदों के क्या कहना है? देखो प्राणनाथ जी कैसे सबको ठंडे करते हैं। सबने सोचा जब ये बातें पूछेंगे तो इनको आएंगी नहीं, फिर ये हमारे सामने झुक जाएगा। स्वामी भी तो संप्रदाय की। अब सारे आचार्य जन कहते हैं हे स्वामी जी महाराज, जरा आप अपनी संप्रदाय की विध बताओ कि तुम्हारी संप्रदाय क्या है और उसकी पद्धति क्या है। कहो साख दे सोए। और है स्वामी जी, जैसे हमने साख मैंने शास्त्रों की गवाहियां दे करके बताया है, आप भी हर बात का जवाब किसी ना किसी ग्रंथ शास्त्र से यदि आप बताओगे तब हम स्वीकार करेंगे। जो हम अपनी सबने कही, इस तरह से हमने सबने कही है, जो तुम कहो प्रसन्न होए। अब वो कह रहे हैं कि स्वामी जी आपने हमें कहा था ना गुस्सा नहीं करना, क्रोध नहीं करना, तो हमने तो गुस्सा नहीं ना किया। इस वास्ते अब आप उत्तर देते समय भी क्रोध नहीं करना और नाराज नहीं होना। करके गर्व बोले सवे। अब के करके गर्व अभिमान में आ गए। अब हमारे प्रश्नों का उत्तर इसको नहीं आएगा। जो नोट करना चाहे करना, 17 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन सब आचार्यों ने मिल करके जो है स्वामी जी के ऊपर किए। प्रश्न विविध विस्तार, एक एक प्रश्न का अविस्तार सुनो। शाखा शिखा कहो अपनी। नोट करो क्या पूछा? शाखा अपनी कहो, शिखा तुम्हारी क्या है ये बताओ। वेद कहो सूत्र विचार। तुम्हारा सूत्र कौन सा है? उन्होंने सोचा
कि हमारे हिंदुओं के अंदर 2 ही सूत्र होते हैं, एक 6 धागे वाला यज्ञोपवीत और एक 9 धागे वाला ब्रह्म यज्ञोपवीत। तो तीसरा ये कहां से लाएंगे? इनको यहाँ बांध देंगे। आप अपना सूत्र बताइए। सेवन अपनो निज कहो। और अपना सेवन बताओ कि तुम सेवन किसका करते हो। गोत्र इष्ट और जाप है। अपना गोष्ठ, अपना जो है गोत्र बताओ, और अपना इष्ट बताओ, और अपना जाप बताओ। साधन मंत्र पूरी कहो। एक अपना साधन बताओ, और ये बताओ ये जो तुम्हारा धर्म संप्रदाय चली है ये किस स्थान पर इस दुनिया में चली है। उस पुरी का, उस नगर का, उस शहर का नाम बताओ। कहो देवी प्रताप है। और ये बताओ जब मनुष्य तन तुम्हारा यहाँ का है तो फिर किस देवी की पूजा करोगे। आखिर देखो सुंदर सा जी, 2 चीजें समझने वाली हैं। आत्म कल्याण के लिए पूजन करना पड़ता है इष्ट का, और शरीर के संकट निवारण करने के लिए पूजा किसकी करनी पड़ती है? देवी की। इस वास्ते बताओ तुम्हारी देवी कौन सी होगी? शाला कहिए अपनी। और जरा अपनी शाला भी बताओ, किस जगह पर ठहराओ, कभी तुम आए हो, ठहरे हो, विश्राम किया हो। क्षेत्र हो जो कोई। और तुम्हारा क्षेत्र धर्म का कौन सा है? सुख विलास देव जो। और सुख विलास का तुम्हारा ठिकाना कहाँ है? और जितनी तुम्हारे धर्म की बातें हैं किसी ने तो ग्रंथों में लिखी होगी। तुम्हारे ऋषि का नाम क्या है? तीर्थ शास्त्र जो होए। जरा शुद्ध पढ़ो तो पढ़ दे। हाँ, तीर्थ शास्त्र जो होए। और स्वामी जी तुम्हारा कौन सा तीर्थ है? किसी नदी का तो तीर्थ करोगे। और फिर इस संसार के सब ग्रंथों में से जिस ग्रंथ में तुम्हारा प्रमाण है वो शास्त्र तुम्हारा कौन सा है? ज्ञान कहिए कुल आपनो। और ध्यान के साथ सुंदर सा जी, कुल जो ज्ञान है तुम्हारा वो कौन सा है? फल और द्वार प्रकाश है। और यदि हम उसको ले ले तो हमें क्या फल मिलेगा? क्योंकि कलयुग है, कौन सा काम करना चाहिए जिसमें कुछ ना कुछ तो नफा होगा, तभी तो हम लेंगे। और यदि ले लें तो हमारा ठिकाना कहाँ हो जाएगा? किस द्वार पहुँचेंगे? किस जगह पर हम पहुँच जाएंगे? कहाँ निवास है, कौन संप्रदाय? और ये बताइए आपका निवास क्या सा है, और तुम्हारी संप्रदाय का नाम क्या है? तुम्हारे दीन का जो है नाम क्या है ये भी बताओ। कहो उत्तर प्रश्न उजास है। स्वामी जी बस ज्यादा क्या प्रश्न करते हैं, इतने ही प्रश्नों का उत्तर जरा जाहिर करके हमें बताइए। कृपा दृष्ट बोले तबे। कौन बोला? कृपा दृष्ट बोले, मेहर के सागर बोले, मेहर के रूप आ गए संसार में 8 सागर लेके अर्शद से। अब वो क्या मेहर लेके दिल में बताते हैं? सुनो साथ सबको। ऐ साध महात्मा, ऐ आचार्य, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तुम सबने एकता तो कर ली, वरना हमेशा एक दूसरे का विरोध करते हो। चलो ये अच्छा हो गया कि तुम इसी बहाने से इकट्ठे तो हो गए, तुम्हारी टीम इकट्ठी मिल गई। लेकिन अब जरा विरोध छोड़,